करम है हुजूर का। तो मैं तो बाप जिंदा दबा के ना टेंशन नहीं लेता था। जब से हुजूर आए वो लोग जो बेटियों को कत्ल करते थे आज बेटियों को बुढ़ापे में पालने पे फख्र महसूस करते। आज बेटी को रुखसत करने पे फख्र महसूस करते हो। फख्र से कहते हैं ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। ये इनकलाब किसने दिया? मेरे हुजूर आए तो ये इनकलाब आया। अब जिम्मेदारी हर बंदे की है कि अपनी बच्चियों को हुजूर का इश्क सिखाए, बेटियों को बताए बेटी अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, हुजूर से प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। बदलें अपने आप को, अपने तरीकों को बदलो। हुजूर आए तभी हमें वक़ार मिला, हुजूर आए तभी हमें इज्जतें मिली हैं। फरमाइश की गई है हुजूर का शजरा भी सुना देना है। वक्त पूरा हो रहा है, अगर इजाजत हो तो हुजूर का शजरा पढ़ लिया जाए। लेकिन ऐसे नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई हम पैसे वाले लोग हैं, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है, तो फिर घर बैठो जाकर के। यहाँ तो वही बैठेगा जो हुजूर बन के बैठेगा। सुभान अल्लाह है जी, उसी को बैठना जो हुजूर का नौकर बन के बैठे। अगर आप जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह तो मैं शजरा बेटे, या तो आगे ना बैठा करो और आगे बैठा करो ना तो पूरा ड्राइवरी का हक अदा किया आगे वाले जो लोग आगे बैठते हैं ना उनकी जिम्मेदारी होती है। अगर ड्राइवर की करवट में कोई सोने लगे फिर गाड़ी किधर जानी? रोड से ही उतर जाएगी। और जब ड्राइवर सोया तो फिर सभी सो गए। जब हम कादरिया में पढ़ते थे ना, यही आपका इदारा, मेरा भी इदारा, मेरी बचपन में दादिया से लेकर सानिया तक इसी कादरिया में तालीम हुई है। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप मुझे बहुत पहले से जानते हो। कादरिया वो महबूब इदारा है जिस इदारे ने मेरे जैसे लाखों पैदा किए। आपको तो यार फख्र होना चाहिए अपने नसीब पे कि आप कादरिया के पड़ोस में रहते हैं। नसीब वाले हो आप। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने लाखों हीरे पैदा किए। अल्लाह सलामत रखे अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी की जात को कि वो सुन्नियत का अजीम सरमाया है। अल्लाह की कसम आज कमजोरी हद से ज्यादा है। उस दिन मैं हैदराबाद में था तो मैंने कहा था लोगों कुछ आम ना समझ लेना, आज भी सुन्नियत की बहुत बड़ी अमानत का नाम अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हसद में कोई कुछ भी कहे, जलन में चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर नाम मुनाजरे का आता है ना तब जीभ निकलती है इतनी तो सगीर अहमद जोखनपुरी याद आते हैं। जी जी ये जात है अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी। जी जी लेकिन आगे लगी लोगों में तो में दर्द हुए। अल्लाह सलामत रखे उस मर्द मुजाहिद को हजार दुश्मनों से लड़ने के बाद, हजार मुखालिफतों का मुकाबला करने के बाद ऐसी इमारत खड़ी की है। और यार कोई बच्चा ना भी पढ़े तब भी अपनी बुलंदी से ये दुश्मनों के कलेजे पानी करता रहेगा। इसलिए कि ये आम इदारा नहीं है। इस इदारे को अगर कहूँ तो करामत मुफ्ती आजम कादरिया है और फैजान आला हजरत कादरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला अल जामियातुल कादरिया जश्न ईद मिलादुल नबी। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी इदारे में हम भी पढ़े। ये इसकी दाल का कमाल है जो थकते नहीं बोलते। जिन लोगों ने घर में लेट के मक्खन पराठे खाए उनको हम चैलेंज करते आओ कादरिया की दाल का असर देखो। जी जी माँ का दूध पिया तो तुम मक्खन पराठे दिखाओ, हम कादरिया की दाल दिखाते। जी जी हाँ ये दाल का कमाल है। सबसे पहले मैंने एदादिया में यहाँ तकरीर की थी अंजुमन में। अल्लामा आकिल साहब ने कहा था ये लड़का आगे चल के खतीब बनेगा। ये कादरिया की अता है। अल्लाह की कसम आज हिंदुस्तान में ये वो बंदा है, मैं घमंड के तौर पे नहीं कहता, जिसके पास हकीकतन 6 महीने तक कोई दिन खाली नहीं। ये मेरे इन बुजुर्गों का फैज़ है और मेरे जैसे कितने इन्होंने पैदा किए। अल्लाह तौफीक देना कभी कादरिया कभी चक्कर लगा लिया। जी जी वहां जाते जब अम्मा मरती है तो तीजे के लिए जाते हैं, बच्चे दे दो कुरान खानी कराने। जब 40वें का भगोना बनता है तब जाते हैं। ये हमारी कौम की हकीकत है, आपकी बात नहीं सबकी बात है। मदरसा याद ही तब आता जब मैयत होती है। कभी वलीमे में भी चले जाया करो, कभी बारात वाले दिन भी चले जाया करो। हाँ हमारा तो मिजाज है ना, अम्मा मरी गए सीधे पेटी लाए मस्जिद में रख दी। आज मस्जिद में नमाज इतने नहीं जितनी पेटी रखी हुई। पारों को दीमक लग गई, अल्लाह कोई पढ़ने वाला नहीं, लेकिन लागा पेटी
मार्केट से कुरान का हदिया करके लागा, फला मरहूम के इसाले सवाब के लिए। क्या किया? अच्छा होता बाप मरा था, इधर इंतकाल हुआ, उधर कादरिया के इस हाथे में जाता, जाके पूछता मुफ्ती शमशाद साहब वो कमरा बताओ जहाँ बैठ के कुरान वाले कुरान पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ बाप के नाम से उस कमरे में कूलर लगाऊं, मैं चाहता हूँ इनके लिए इस जगह पे एक एसी का इंतजाम करूं, मैं चाहता हूँ मैं कुरान वालों के लिए एक फ्रिज का इंतजाम करूं, मैं चाहता हूँ इनके लिए ठंडी हवा का इंतजाम करूं। और लोगों खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं पता कुरान कब तक पेटियों में बंद रखेगा, लेकिन जाओ कभी कादरिया के किसी कमरे में जाके मदरसे के पढ़ने वाले कुरान वाले बच्चों के लिए एक पंखा लगवा दो, कोई दुआ करे ना करे, उधर पंखा घूमेगा, हवा का ठंडा झोंका कुरान वाले को लगेगा, इधर इसका बदन ठंडा होगा, उधर कब्र को अल्लाह तेरे बाप की ठंडा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो भेड़ की चाल चले, जिधर एक उधर सब। सोच भी लिया करो भाई, कभी किसी तालिब इल्म को कपड़े बना दो, कभी किसी तालिब इल्म को कुरान पढ़ दिया करा दो, कभी किसी को किताबें दिलवा दो, और कुछ ना हो तो लाइब्रेरी में किताबें रखवा दो। फिर देख, तुझे पता है गारंटी है कि कब्र कितने साल बची रहती है? बताओ जल्दी से, टाइम बहुत हो रहा है। कितने साल तक कब्र सलामत रहती है? अब तो 6 महीने नहीं आते, बैठ जाते, साल भर नहीं आता, खत्म हो जाते निशानात। मिट्टी न डालो तो 1 साल बाद पता ही नहीं कब्र कहाँ। अगर चलो तुम याद कर लोगे, तुम्हारे बेटे याद कर लेंगे, लेकिन तुम्हें पता किताबों की उम्रें कितनी होती है? 500-500 साल तक किताबें चलती हैं। तुमने अगर एक हदीस की किताब ला के जामिया में रख दी, शायद तुम्हारे पोते के बाद कोई तुम्हें याद ना करे, लेकिन जब जब वो किताब पढ़ी जाएगी तुम्हारी कब्रों में सवाब की गठरियां खोली जाएंगी। सुभान अल्लाह। हमें तो सवाब भी लेना नहीं आया, तो ये किसी कादरिया की अता है जो आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। भाई अगर दाल में इतना दम है तो फिर यहाँ के गोश्त में और दम होना चाहिए। मैंने 3 साल गुजारे और आप तो रहते ही वो जवार में है, फिर जरा बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग अब भी नहीं बोल रहे, भैया इन्हें कादरिया से पैसा दिलवा दो, चलो बोरी उठवा देता हूँ, बोल तो जाओ अल्लाह के बंदो। सुभान अल्लाह, सुभान है। कुछ लोगों को तारीफ हजम नहीं होती है ना, तो लेकिन अपना भी एक उसूल है, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना मसला ही कोई नहीं है, कलेजे फटे या पीते पानी वो सच सच बोलते। डर किसी बात का नहीं, दोबारा बुलाना या मत बुलाना। कमेटी वाले खैरियत से है ना? माशाअल्लाह। कमेटी वालों जरा आप कह दो सुभान अल्लाह, अब जरा सारे कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइन, मेलाइन के बेटे सुभान अल्लाह। ठीक है भाई, सही चल रहा है। अरे अल्लाह के बंदो जरा बोल दो सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मैं बीच में सांस ले लूंगा, बस इतना ही फायदा मेरा। क्या कहना जरा बोले। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे यारत, यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरफाना लक ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। कोई मिलाद मनाए ना मनाए, मेरे हुजूर का मिलाद होता रहेगा। कोई जुलूस निकाले ना निकाले, उनकी रिफतों के झंडे लगते रहेंगे। और ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जिम्मेदारी रब की है। ये उसने वादा किया कि महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया है, और ऐसा किया कोई माई का लाल झुका नहीं सकता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ दिलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बस एक वादा करें, कोई उठेगा नहीं। मैं जल्दी में हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करें भाई, हमारे यकीन सिद्दीकी भाई माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ते हैं, मुझे बहुत पसंद है।
मेरी अक्सर तकरीरों के शुरू में इन्हीं का कलाम बजता है, तो मुझे बहुत पसंद है। अगर मैं मुझे वक्त होता ना, मैं तो जरूर सुनता ही हूँ। मेरी भी पसंद है, तो आप भी इंशाल्लाह सुन के जाएंगे ना। और उसके बाद मेरे करम फरमा मेरे बड़े भाई अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला, माशाल्लाह हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब है कि जहाँ चले जाते हैं अखबार में झंडे ही गड़ जाते हैं। ये इनकी मोहब्बत है, इनके इलाके में मेरी हाजिरी हुई, तो आपको हजरत का भी खिताब सुनना। देखो कोई बंदा इंशाल्लाह उठेगा नहीं अपनी जगह से। बोलो उठोगे तो नहीं? बोलो इंशाल्लाह नहीं उठेंगे। हुजूर का जिक्र पूरा सुन के जाएंगे इंशाल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।